पहले वो ओके अजलान आप एक सेकंड नहीं हम आएंगे, आप अभी भड़ास निकालिए। मैं वो नहीं कह रहा, मजाक में बोले या सीरियस बोला है? सीरियस सच बोलना, सीरियस बोल यार, सच बोलना है यार, सच बोलना है। पार्ट ऑफ सच बोलिएगा, आपकी समझ नहीं आएगी। ले आसिम का नाम यार, ले दो अच्छा ना लगे ना यार, बुरा लगे। वैसे एक बार मैं कहूंगी, मुझे जितने कमेंट्स मैंने कराची वाइन्स के बारे में सुने हैं, आसिम इज अ वेरी गुड एक्टर, ये बात सब मानते हैं। मतलब माशाल्लाह से जब भी वो आपकी वीडियोस में आते हैं, भी मानती है, हमें पता है। बिल्कुल मुबारक हो आपको। मेडल नहीं है वरना जरूर देती मैं। सबसे महंगा एक्टर है हमारी टीम में। उसकी इनवॉइसेस ना सबसे महंगी जाती है, सबसे एक मिनट इनवॉइस का वर्ड तुमने कहाँ से सुना? ये कल से ये कर रहा है इनवॉइस सुबह से दो कहाँ से पता चला तुम्हें? यार मैं ये आजकल मेरे रेट भी बढ़े हैं। वो होते हैं ना कुछ चीज के रेट बढ़े लोग, भाई, शादी ब्याह पे नाचने के रेट बढ़े। देखे बाजी देखिए हमारा एक बड़ा, जब हमें चिल होना होता है ना, तो हम एक बात करते हैं, आइए बाजी आइए, देखे यहाँ पे जोड़े भी है, कंगन भी है, पाले भी है, चूड़ियां भी है, दुपट्टे भी है, पिंडी बॉयज, जानी बॉयज, सारे पिंडी बॉयज। अच्छा आसिम और शहबाज, एक मिनट यार, आसिम और शहबाज, यू नो ये रैपिड फायर है जिसमें फौरन शहबाज आसिम और ये हर जगह है आपकी, ये हर जगह। ये तो बदला था लग रहा है, असली जवाब नहीं, ये बहुत खर्च करता है लेकिन किसी पे क्यों? अच्छा ये शहबाज ऐसी क्या कंजूसी करते हैं जो आप लोग सब शहबाज वो पैसे नहीं निकालते करेंगे? एक सेकंड सच्चा आदमी, मतलब सच्चाई के लेवल तोड़ दिया आपने। आपने एक पॉइंट मारा था ना, उसका जवाब देना। लेकिन मेरे बारे में जो जिसने भी कहा बहुत ही गलत है, ये आप अंधे को भी बोलेंगे। मानी बहुत खुले हाथ का, मतलब कहीं भी जाते हैं मानी में पहले बिल, वो तो मजाक था, हमारे सारे बिल मानी जो है वो ऑनेस्टली। अच्छा ऐसा लग रहा है वो जो किसी को कमेंट देता हूँ तो बुरी लगती है, सारे से मनाने में लगे। कितना खुले हाथ का है, सार्काज़्म दिख रहा है हमें। अच्छा सबसे ज्यादा देर से कौन आता है, अब आप बताइए। मैं बताता हूँ, 2 लोग हैं। सही। एक तो ये, ठीक है, एक दानियाल का ये कि अगर आपने उसको 10:30 बजे बुलाया तो आप उसको 8:30 का टाइम दो, फिर भी वो 9:45 बजे आएगा। ये है दानियाल। मेरे हिसाब से सभी लेट आते हैं क्योंकि मैं सबसे पहले पहुंच के सबको कॉल कर रहा हूँ, तो भाई इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। हाँ, 2 चीजें इसकी जिंदगी में, मैं सबसे पहले टाइम पे होता हूँ हमेशा, एक फोटोग्राफी और दूसरी तंबाकूनोशी सेहत के लिए। जो इंसान अपने काम को सबसे ज्यादा अहमियत है वही होता है कामयाब। अच्छा ओके, अगला अपने फोन पे सलमान तो सबका एक सेकंड इस पे ये चीज जवाब दे दे। सलमान मेरा तो है, लेकिन ये भी बोलेगा मैं सलमान ये इतना परफेक्ट है ये। हर चीज में कंपटीशन। एक सेकंड माशाल्लाह, मुझे इसमें कोई नहीं आ एक सेकंड। थाईलैंड में जिस हम होटल में रुके हुए थे ना, उसमें जो लॉबी में जो उनका स्टाफ होता है, वो दोस्त बन जाते सारे। ऑलवेज उसके मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा कौन है जिनसे आप इतनी बातों में लगे हो? ये अच्छा सवाल है, कौन है? अच्छा कितने हैं? सब देख रहे होंगे तभी मेरी गर्दाई कुटास लगने वाली। कितने हैं? अच्छा चले नाम मत बताएं, गिनती में बता दें। मैं तो चीनी लेने आया था। नहीं समझ जाए जिनको समझना है। क्या बच्चों वाले क्या बच्चों वाले सवाल, पर्सनल सवाल पूछो ना। पर्सनल सवाल मैं पूछूं, लेकिन आप दुबई ले जाओ इनको, जवाब देते हो इनको दुबई ना। जाना है, इनको दुबई जाना है, आप नोट करेंगे, दुबई जाना है, इनको दुबई जा रहे हैं। इनको दुबई जाना है। आप दुबई कब जा रहे हैं मंसूर? मेरा बस चले, मैं कल चला जाऊँ। देखा, आप समझे इस बात को, इनका बस चले कल चले जाए। अवाम आपको समझ नहीं आने वाली है इनसाइड जो। अच्छा मूविंग ऑन, आखिरी सवाल, सबसे ज्यादा देर तैयार होने में कौन लगाता है? आगे भी कुछ बताएंगे या बस? नहीं, दानियाल से। नहीं, हम लोग जब मोस्टली शूट कर रहे होते दानियाल के घर पे, हम लोग शूट कर रहे होते ना, तो क्या कपड़े पहने हमारा तो होश ही नहीं होता ना उसमें। वो बंदा ऐसे तब प्रॉपर तैयार नहीं होगा, उसकी शेप प्रॉपर नहीं बनी होगी, वो किसी इवेंट में नहीं जाएगा, किसी शूट। ये होता है कि ये बात मैं मान सकती हूँ। और कितने घंटे लग जाएंगे इसमें अंदाज़ा? डिपेंड करता है कि हम जा कहाँ हैं। चलिए जी नाज़रीन, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड एंड अब हम चलते हैं हमारे आखिरी राउंड पे, फर्स्ट थॉट। अच्छा हमें चाहिए 2 कैंडिडेट्स, आप बताएं हम किससे सवाल करें? एक तो मानी भाई हो गए। किस चीज के लिए चाहिए वैसे? मतलब फर्स्ट थॉट बेसिकली मैं आपसे एक लफ्ज कहूंगी और आपके जो सबसे पहले दिमाग में आता है। ये दोनों सब है। चलिए कुछ मैं अपनी तरफ से बना। अजलान हम आपसे शुरू करते हैं, सही?
पहला थॉट जो आए फौरन बोलना है, सोचने का वक्त नहीं लेना है, सही है? ओके, कराची वाइन्स। बेस्ट थिंग, ओके, गिटार। माय लव, गर्लफ्रेंड। लाइफ, लाइफ, लाइफ। लाइफ। ओके, मैं पूछ नहीं सकती। या यू कैन आस्क एनीवे। ओके, नाम मत पूछना, चलो पूछ लो। नाम? Ignored. ये ज्यादा नहीं, ignored is story of your life या Ignore your question and seen your answer. हाँ, Seen blue ticks. बहुत मसले हो जाएंगे। बड़े उससे बोला था ना पर्सनल सवाल पूछ। नहीं like you know मुझे नहीं पता था। अच्छा ठीक है। ओके, ग्रेनिच। ठंडी। I love you for that. Crowd was you know a bit low क्योंकि you know freshies थे and आप लोग टाइम पे भी तो गलत आए। ये कौन सा वक्त है आने जिस का? टाइम में जब जब बुलाया था बुलाया जब ही आया। इतनी गर्मी में अच्छा देखो, लड़ाई करा माफ करो, लड़कर साहब को आगे पूछो। लड़ने तो थे। इतनी गर्मी में कौन आता है? हम आते। पॉइंट दो। अच्छा छोड़। क्या बोल अच्छा मन कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं। क्या बोल रही थी? क्या करने दिया? इतनी टेंशन मत ले। नहीं, अच्छा मंसूर, अब आपकी बारी। अजलान। अजलान? इतना सोचना थोड़ी है। सॉरी अजलान ना, बड़ी बस क्राइम पार्टनर। क्राइम पार्टनर। लड़की। यार देखो डिस्टर्ब कर, सोचने दीजिए। मैं पूछूंगी नहीं। सॉरी। हाँ, लड़की। आई रिस्पेक्ट। मैं आंखों में देखी बोलता आई रिस्पेक्ट वुमेन। कैमरा की आंखों में देखिए। बिल्कुल। देखिए लड़कियां, कांटेक्ट करने के लिए नीचे नंबर आ जाएगा। नो बताएं। हम कौन सा नंबर मैं एक डाल रहे चैलेंज कर हैं? सकता हूँ, मैं आपको एक चैलेंज कर सकता हूँ Okay. आपके फोरम के थ्रू। ओके। मैं एक स्टेटस लगाता हूँ अपने पेज पे, ठीक है ना? जिसको कहना है, जो मेरे बारे में कह सकता है ना, मतलब जो भी लड़की है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कभी आप मेरे बारे में कोई बुराई नहीं सुनेंगे। और अगर एक भी नेगेटिव कमेंट आ गया, जबरदस्ती तो वो है, लेकिन जनरल होना चाहिए वो। जनरल ठीक है। अगर आप हो गया तो भाई देखिए, नेगेटिव कमेंट आएगा मैं देखूंगा उसको, ठीक है ना? Delete कर दूंगा। मैं अगर जानता हूँ नहीं, मैं अगर नहीं, जानता हूँ आपने बड़ा से चैलेंज दे दिया। चैलेंज दिया, मैंने कहा कोई भी लड़की मेरी बुराई नहीं कर सकती। स्क्रीनशॉट्स छोड़े अवॉइड कर। अगर आ गया तो, अगर आ गया नहीं आ तो। सकता ना, आई एम श्योर। लेकिन फेक कमेंट्स की बात अलग है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं। अगर आ गया ना तो हम आपको देंगे एक डेढ़ जो आपको करनी पड़ेगी। श्योर सही है, चलें। ओके, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, माय लाइफ, माय रूल्स, माय मुझे कोड याद आ गया। हम लविश नहीं हैं इसमें, हम लविश नहीं हैं। भाई कुछ लोग कमिटेड है। माय लाइफ। यस, हम कमिटेड। पागल हो गया क्या? अबे मुझे कोड याद आ गया, माय लाइफ, माय रूल्स, मुझे आ गया। मैं सब कुछ ओके, मूविंग ऑन। पॉलिटिक्स। आई हेट। वैसे व्हाट पार्ट ऑफ एक लव्स बोलना है? बोले Please, please. प्लीज। अच्छा फोन बंद हो गया। ठीक है सलमान, हम अब आते हैं आपके ऊपर। अल्लाह मग़फ़िरत करे। शहबाज। शहबाज जानी। इतना सोचना नहीं है। I was trying to find फर्स्ट थॉट, नाम ही फर्स्ट थॉट है, इतना सिंपल हाँ। कर दिया है मैंने। ओके, एडिक्शन। सॉरी आपका नाम सलमान है। अलग। आपका नाम सलमान है। मुंह उधर करके बैठ जाइए। सवाल कीजिए। मुंह उधर करके बैठिए। कीजिए। अगली दफा नहीं बोलना है बीच में। अच्छा जी, Next question please. ओके, वर्क। Passion. शादी। Inshallah January. फूड। I love. चलें, ये होता है, ऐसे जवाब डीओपी साहब हम आप पे आते हैं। मैं सिर्फ इनकी, मुझे पता है हंसी बात भी नहीं, इनकी हंसी देख के हंसी आती। इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत हंसी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। किसकी मेरी हंसी? आप दोनों की। को मेरी हंसी का पता नहीं है। अभी नहीं पता बिल्कुल। चले। अच्छा जी, आप पे आते हैं आसिम। बड़ी, बेस्ट बड़ी। ये बड़ी से कुछ जान, बड़ी जिगर। का मतलब किसी को नहीं पता। बहुत बड़ी। प्राइवेट पार्टी। अच्छा, जी यू मॉर्निंग विद समीन राशिद। गुड टाइम। गुड, अगली बार आएंगे। इनवाइट करेंगे तो जरूर। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये अब मैंने सोचा है नहीं है कि कुछ सजेस्ट करें। आप दोनों ने कान बंद कर लिया, क्या ऐसा पूछूं मैं इनसे कि कोई कहानी लिखी?
क्या है जब पूछेंगे तो ये कैसा लगा? हाँ नहीं जो जब जवाब बहुत नहीं डीप हो, आप ही पूछ लें। कोपेनियन। ये क्या है? इसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो मैंने खामोश, आप लाल हो गए। में सब कह दिया इसमें सब कुछ है। अब मुझे फीलिंग आ रही है कि आप समझाने नहीं वाले हैं। समझा दिया इससे पहले बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, इट वाज एन अमेजिंग टाइम। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, बहुत बातें हुई एंड आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों को गुड लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एंड आते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और हमें बुलाते रहिएगा। डेफिनेटली। सो दैट वाज आवर शो एंड इंशाल्लाह हम आपको देखते हैं नेक्स्ट टाइम। स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून्ड। Assalamu alaikum, this is Faisal Yusuf. I was from the first batch of Greenwich when we had the Southeastern University program. I've been associated with Greenwich for the last 25 years and I'm the proud alumni for Greenwich, and I want to be very active and proactive in this whole program that Greenwich has just started. Thank you very much. Hello and Assalamu alaikum. This is Shazia Nasser. We are having a live session from Greenwich University. It's a series of sessions which we have started by the name of Re-Imaging Education. They are the alternative pathways for students. Today I'm honored and I'm really happy that the guest for this session is a very dear friend and a person who has a charismatic personality. She's dynamic. Miss Afroza Bamani. She is the MD of the Hampton School. Along with her, we have Miss Zara Sethi. She is one of our proud alumni. And there's one thing common, in today's session. Zara and I, we have been class fellows. We did our masters together. And another thing, that both of us have the honor to work under the leadership of Miss Afroza Bhamani. So that's, although, I worked there for a very short period of time, लेकिन मैंने उस 1-2 महीनों में जितना कुछ सीखा, जो एजुकेशन से रिलेटेड तो सीखा ही सीखा, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने मैम की कोशिश की अडॉप्ट करने की, वो उनकी हम्बलनेस है. And I'm really honored, Miss Afroza, that you are here. They have been groomed, by hands, very tender and gentle hands. और जिन्होंने उनकी सिर्फ एजुकेशन ही, उनकी तरबियत पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है. So thank you so much once again, Ma'am Afroza and Zara. Coming to this, the situation, the challenging period which the whole world is going through, बहुत ही एक हैवक क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में इस कोरोना ने और कोविड-19 की वजह से. एंड मैं आज ही कल या आज पढ़ रही थी, एक रिपोर्ट आई है बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की तरफ से, कि देयर आर लाइक 421 मिलियन चिल्ड्रन हैव बीन अफेक्टेड due to this COVID-19 pandemic in 39 countries. और अभी वो 22 और कंट्रीज का निकाल रहे हैं. तो हमें मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट कि जो जिसने अफेक्ट किया है. तो आप किस तरह देखती हैं इसको, बीइंग हेडिंग, यू आर हेडिंग जूनियर सेक्शन एज वेल एज सीनियर सेक्शन, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो, जब हम लोगों को फोर्सफुली फरवरी में बंद करना पड़ा, तो हम बिल्कुल झटके में आ गए कि ये किस तरह करेंगे. लेकिन द ब्यूटी इज दैट द टीचर्स दैट वी हैव और द टाइम्स दैट वी हैव नाउअडेज, हर कोई कनेक्टेड है ऑन इंटरनेट. तो क्लासेस हमने शुरू की जूम पे,
रिकॉर्डेड सेशंस शुरू किए। यकीन माने कि जब हमने बच्चों को टेस्ट किया, जो हम भेजते रहे इनको टेस्ट करके देते रहे, it was as if no loss had incurred. We continued till March 31st. April and May are now being considered as a summer break, and we will be starting again June में online. तो मुझे लगता है कि फर्क तो आता है, बच्चे को गले से ना लगाओ। जब एटलीस्ट मेरे जैसे इंसान को तो ये फर्क आता है कि मुझे वो बच्चा चाहिए होता है आंखों के सामने बातें करता हुआ हंसता हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कनेक्टेड हैं। हमें मजे की बात है कि वो बच्चे हर सूरत कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू हो, चाहे हम उनसे छोटी छोटी वीडियोस मंगा लेते हैं। तो वी आर कनेक्टेड विद देम, वी आर टीचिंग देम, एंड यू डू अंडरस्टैंड कि जो एजुकेशन है वो किताबों की सिर्फ नहीं होती है। मेरे ख्याल से एजुकेशन प्यार है, एजुकेशन कनेक्शन है, एजुकेशन बच्चों को एथिकली बड़ा करना है, उनके अंदर स्क्रूपल्स डालना होता है। तो वो वी आर वर्किंग नॉन स्टॉप ऑन इट। बल्कि जून जुलाई में भी हम, जैसे अभी हमारा अप्रैल में इज कंसिडर्ड आर जून जुलाई, तो हम अपने समर ब्रेक में भी हम खूब मज़े से उनसे कनेक्टेड हैं। मज़े मज़े की बातें हो रही होती हैं, पढ़ाई हो रही होती है। ऑनलाइन स्टडीज़ 10th एंड 11th ग्रेड की अभी भी चल रही हैं। ऑनलाइन काम उनका चल रहा है, जो क्योंकि ये एग्जामिनिंग ईयर्स हैं इनके, तो उनके साथ काम चल रहा है, एंड वी आर वर्किंग विद देम। That's great. What about you, Zara? Since you are also engaged in education for the past 20 plus years, and right now you are working as in one of the reputable schools in Karachi. So, आपका क्या ख्याल है? How are you doing it? You are also definitely you are going online. So, क्या फर्क पड़ा? Do you see any difference? Yeah, Shazia, the thing is that when this all happened, it was somewhere towards the end of February, we were supposed to go back to school, right? So prior to that, we were supposed to have a huge concert. Our concerts are very well known. So the stage was set, everything was set, rehearsals were going on, and the very next day, we were supposed to have a final concert. But somehow at around 3:30 in the morning, we got a message stating that, okay, school is closed for another 2 days. So it's going to be Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So we said, chalo, theek hai, fine, we'll be going on Monday then. But then again on Sunday, we got the message again that's closed for another 2 weeks. So, it was like there was a lot of chaos and confusion. Firstly, that concert that was supposed to happen, and it was very hurtful. It was very painful to talking in literary terms to see the stage almost set and leave it as it is. And we, the players, stepped off the stage. The Shakespearean poem, which I've always loved. And I could say it's a quote also. It's been used everywhere, in fact. All the world's a stage and men are merely players. Each one has a part to play. So we all had a part to play on that stage. And it was left as it was. And then we all stepped down. Everything was in place, the lights and everything. There were no students. There weren't any teachers. We weren't there. And then gradually, I think around in another 2 days' time, we all went virtual. Going virtual was indeed good. It was a very great learning experience, no doubt about it. I think it was one experience of my life, which was apart from my research, apart from my courses, my workshop, everything. What I learned through Zoom was a different world altogether. We took exams, we took tests, we had debating sessions online. Like everything was there. So it was a different experience, but I did miss the children. I did miss walking around the passages. I did miss the staff room meetings and all. It was a lot. Entering the gates, looking at the children. When I went to get my stuff, I needed my markbook and all. When I went to get my stuff all covered up with a mask, gloves and everything, that was one moment जब मेरा दिल एक थोड़ी सेकंड के बंद हो गया. खाली स्कूल को देख के, it was like एक अजीब सी तकलीफ हुई मुझे. I had tears in my eyes at that time too. And it was all different. It was very different. It was painful. But yes, it was a good learning experience that education must go on, even if it's virtual. It went on. And we closed on the 23rd of April. During the last 1 week, we worked on our reports. Our reports went virtually. Then all those farewell messages that we got from our children, those emails, we aren't supposed to give numbers, of course. The emails that we got, it was like overwhelming. But yes, it went smoothly. It went well. Let's see. I don't really know when we are going to reopen. What's going to happen?
Okay, that's. I think these are the sentiments and the feelings all around the world, as far as we teachers are concerned. And as Miss Afroza said, that education is love. We are receiving a lot of comments. Just want to add over here our Vice Chancellor, Madam Seema Mughal. She has. She's saying, good to know, Afroza, that the academic activities are going on and students are well connected during COVID-19. Thank you. Zara, she is also greeting you, and she's good. She's saying that good to see you. Ma'am. Good to hear from you too. Yeah. So there are the students of your school who are also over here. One of them is Shifa Lodi. So we'll be talking about the comments as well. Coming back to this, Ms. Afroza, just tell me one thing, that these dark clouds of COVID-19, since they have created a lot of havoc and, puri duniya isme aayi hui hai. What about those? And I'm not only talking about Pakistan, but particularly Pakistan, those children who are in the marginalized areas. They are facing a lot of difficulties because उनका तो सब कुछ बंद हो गया है, and there are many areas जहाँ पे connectivity नहीं है, जहाँ पे. So how do you see post COVID के उन बच्चों के लिए जो वो gap आ जाएगा, तो उसको किस तरीके से हम fill कर सकेंगे? तुमको पता है शाजिया, मैं एक चीज पे मेरा ईमान है, और there was a study also, I cannot put my finger on the dates it was conducted, कि बच्चे को तुम किसी भी उम्र में उठा लो और उसको एजुकेशन दो, उसको 6 महीना लगेगा टू कम अप टू दैट लेवल. बिल्कुल. नहीं बंद हुई है, मीडिया नहीं बंद हुआ है, टीवी नहीं बंद हुआ है, और गवर्नमेंट ने 2 चैनल्स शुरू कर दिए हैं जिसमें ऑनलाइन टीचिंग चल रही है. पढ़ लो सब नाम से भी एक चैनल आ गया. लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, खुली है. और यकीन मानो कि मैं इन ऑल सिंसियरिटी, मेरा अगर दिल और ईमान मानता है, तो मैं बच्चों को खुला, मैं जून जुलाई में बच्चों को अगले साल की किताबें नहीं इशू करती हूँ. मैं उनसे कहती हूँ जब पढ़ोगे जून जुलाई, टेक इट ऑफ, टेक अ ब्रेक, बिकॉज अ ब्रेक होता है ह्यूज लर्निंग प्लेग्राउंड होता है दुनिया का. मतलब अगर तुम सिर्फ घर से टंडोवाला यार तक भी ट्रैवल करते हुए चले जाओ, इफ यू कांट अफोर्ड द वर्ल्ड, यू गो नेक्स्ट सिटी, यू विल so much, there is so much education किताबों से हटके बहुत ज्यादा. तो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे जैसे ही आएंगे, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता होता है वहीं से शुरू हो जाता है. पता है कि मेरे प्री स्कूल में एक जमाना होता था कि मैं कहती थी कि केजी करके बच्चा निकल जाए ना, दुनिया में किसी भी लेवल पे काम कर सकता है, क्योंकि इतनी सॉलिड एजुकेशन, टेक्निकली लिखना पढ़ना हिसाब करना उधर ही आ जाता है ग्रेड 1-2 तक. उसके बाद होते हैं ना, वो उनका जहन को वसी कर रहे होते हैं, उनको इंसान कहते हैं ना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, उनको इंसान बनाना सिखा रहे होते हैं. एंड मेरे as you must have seen them, कि जब निकलते हैं तो मतलब एक सॉलिड इंसान बन के निकलते हैं. तो 1 साल बंद हो गया दुनिया, तो कुछ भी नहीं होने वाला इन बच्चों को. बच्चे सीखेंगे. Coming to this is a very interesting point which you have raised, and हम अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे भी ये बहुत हम डिस्कस करते हैं कि we are giving bookish education to the children. What about the tarbiyat? What about the upbringing? What about the grooming? ठीक है, it's the parents' responsibility, but I think it's the responsibility of the teachers as well to tell the children कि what is right, what is wrong. आप 7-8 घंटे बच्चा आपके पास स्कूल में होता है, तो जो वो वहां से अपने peers से सीख रहा है, because वो सारा इफेक्ट जो है ना, वो रिपल इफेक्ट आता है. अच्छा जी, उसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए. these things कि उनको बताना कि नहीं बेटा, what is right and what is wrong, the basic values and morals हमने instill करनी है. So when I was there with you, so I was really amazed to see that इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेनिश में भी हम इस चीज पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं, बिकॉज बच्चे जब फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो दे थिंक कि अच्छा वी आर नाउ द अंडरग्रेड्स, और अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, तो वी आर बट उनको भी हर स्टेज पे ग्रूमिंग की तो जरूरत है. एंड ये कोविड-19 में आई थिंक कि जैसे आपने कहा कि हम घरों में बैठ के भी तो माँ बाप के साथ बच्चे बैठे हैं, तो बहुत कुछ सीख रहे हैं. सो वी आर लर्निंग. ज़ारा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू से अबाउट व्हाट? देखो, you've taken me back into time.
though I wouldn't call myself a very young undergrad, or I wasn't even an undergrad at that time when I joined Greenwich. So I perhaps, because the institution plays a very strong and important role in grooming of a student. I wouldn't call myself a child, but yeah. So if I just take myself back a couple of years for Greenwich, yeah, Miss Seema Mughal, of course, she's there. मैं आज तक यही कहती हूँ जो कॉन्फिडेंस मुझे मेरे अल्मा मेटर जो ग्रेनिश ने दी थी वो आई थिंक मुझे मेरे ख्याल से मेरे घर से नहीं मिली थी और जो मेरे टीचर्स थे उस टाइम पे सर सलमान थे मिसेस परवीन थी राशिद भाई थे ऑफ कोर्स कौन भूल सकता है रब नवाज everyone in the admin, जैनब मिर्जा और क्या कहते हैं मिस सीमा मुगल सर सईद मुगल ये लोग जिन सब ने जो मुझे होल्ड किया था ना शाजिया दैट इज अनबिलीवेबल आई थिंक मुझे जो कॉन्फिडेंस मुझे पता है मैं एक थोड़ा सा एक बैगेज लेकर आई हुई थी साथ ग्रेनिच बट मैं हर बच्चे की बात कर रही हूँ हर बच्चे का एक बैगेज होता है इफ आई जॉइंट से इन माय लेट 30s it doesn't mean that I didn't come without a baggage I came with a baggage so I think that baggage was unburdened by all these people whom I mentioned and in a very beautiful manner कि मैं एक डिपार्टमेंट की मैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के डिपार्टमेंट की मास्टर्स करने आ रही हूँ डीन्स लिस्ट पे आना फिर दूसरे सर अब्दुल्ला हमारे जो फारूक दीवान जो थे ना मुझे अपने डिपार्टमेंट से एमओसी बना देना वहां मैं 1000-1500 बच्चों का फैशन शो होस्ट करी हूँ एक दफा नहीं 2 दफा वो भी अपने डिपार्टमेंट के लिए नहीं इधर उधर की डिपार्टमेंट मेरा ताल्लुक ही नहीं था इस डिपार्टमेंट से उसने मुझे ग्रूम किया इन सब चीजों ने किया तो आई थिंक ग्रेनिच एक्चुअली formed me into a very confident individual while I was a student over there. So it wasn't only my parents. My parents, they came for my gold medal का जो ceremony था, convocation सबके लिए आ गए, सारा कुछ हो गया. But मेरे school, college ने जो मेरे लिए, university ने जो मेरे लिए role play किया है, तो I think each one of us has a role which we need to fulfill, right? Yeah. As people who are grooming up the students too. Hampton does that, I know that for sure. I was a very hyper head of academics who went there. अभी तक hyper yeah. मेरे ख्याल से मेरी कबर भी जो है वो भी जंपे मार रही होती है उसकी मट्टी की बात बट ये देखो वी प्ले अ रोल इन ग्रूमिंग आवर चिल्ड्रन सो ये वर्चुअली वो चीज नहीं हो सकती एक लिमिट तक हो सकती है एक एक्सटेंट तक हो सकता है बट नॉट फिजिकली वो फिर पेरेंट्स का हाथ है उसमें पेरेंट्स हैव टू डू दैट हर चीज तो बच्चे के सर पे नहीं अब टीचर के सर पे नहीं डाल सकते ना अब यहाँ पेरेंट्स काउंट करते हैं व्हेन दीस चिल्ड्रन रिटर्न टू अस फिजिकली लेट्स सी हाउ ग्रूम दे आर इन दीस 2-3 months God knows till when but let's see we played our part okay ma'am Afroza आपसे एक you know I just read somewhere that the future belongs to those who open up the enrollments you know and not limit oneself to mere measure of assessment. So what do you think? Isn't it like after all, after going through so much of this, if we put a mark, okay, no, you have to clear this assessment, then you can go further. So isn't it going to be unjust for the kids if we just मेरे लिए तो ये ज़ारा भी बैठी है मजाक बनाया हुआ था कि तुम्हारा बस चले तो हर बच्चे को पास ही करती चली जाओ बिकॉज मेरे नजर में कोई बच्चा जीरो नहीं होता कोई बच्चा कहीं एक जगह फेल अगर हो भी रहा होता है तो दूसरी कई जगह पे बहुत आगे होता है मेरे लिए कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है यकीन माने कि बच्चों की हर बच्चे की अलग स्ट्रेंथ होती है और मुझे हर बच्चे में जहाँ उसकी स्ट्रेंथ होती है उस पर काम करने में मजा आता है एंड अभी एक मेरी छोटी सी बच्ची जो मेरे यहाँ से प्री स्कूल करके अमेरिका चली गई थी आज मैंने उसे पढ़ा कि शी गॉट सुमा कम लॉ मतलब शी केम टॉप ऑफ द लिस्ट एमएड किया उसने 4 GPA के साथ अनुषे दादवानी एंड her target is now to do her PhD और मैं इतनी एक्साइटेड कि बच्ची जो मेरे प्री स्कूल से गई थी अमेरिका में और आज ये बच्चे ये जो होता है ना ये पढ़ाई इज जस्ट छोटा सा पार्ट ना बेटा बहुत कुछ मिला के एक इंसान बनता है और ये जो पास हो जाना और ये जो फेल हो जाना अरे साहब मैं मैट्रिक में एक दफा फेल हो गई थी पता है आपको मैट्रिक में मैथ फेल कर दिया एंड वो जब दूसरी दफा इम्तिहान दिया तो 99 आया क्यों 99 आया क्योंकि वो टीचर ही नहीं पसंद था जो नहीं पसंद था उसे नहीं पढ़ना था ना बाबा और उसके बाद IBM में मजे के साथ मतलब 7000 में से जब 25 जब लिए गए तो उनमें से एक हम भी थे
तो मतलब ऐसे कोई बात थोड़ी है ना कि मतलब वो मैं जो एक दफा फेल भी हो गई थी तो क्या मैं फेल थी लाइफ में? हरगिज भी नहीं। तो मैं तो स्कूल भी इसी तरह Very well said. Very well said. कर लेंगे सब जिंदगी में। कॉन्फिडेंस दे दो, कम्युनिकेशन स्किल्स दे दो। Exactly. These are my बिल्कुल, these are the things. बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंस। 3 खेल खिला दो, उसके बाद बच्चा आजाद है। यही मैं Exactly. कॉन्फिडेंस की बात भी कर रही हूँ ना. This is what I'm talking about. कि confidence is what it matters. When I entered university, I was like insecure. पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या whatever. But confidence मिली. अफरोजा के पास confidence मिली. I think मेरे इतनी ही confidence मिल गई कि अब थोड़ा सा overdose हो गया. But the thing is कि बच्चे जो बच्चे देखो अभी ये 2 महीने बच्चे हमारे साथ नहीं है. They aren't there. So it's Yes. like up to the parents. If they contact us whatsoever, we are going to be there to help them. But I guess end of the day, again they'll be with us in our arms, sitting in front of us, hearing us, hating us, and loving us both at that moment. Yes. But then Yes. again, we are there to groom them, and children do miss their teachers for sure. With Okay. time. Yeah, definitely, definitely. We are missing them, but still, thanks God that we are connected to them as well. And Zara, Miss Seema Mughal is saying that you had inborn qualities. Yeah, you had inborn qualities, and we all dig out. We still miss your hosting at Greenwich. I still remember the shows you hosted, the fashion shows arranged by Diwan Abdullah. Always stay blessed. And Always there for you, ma'am. no Always wonder there. why that after graduating from Greenwich myself, I'm here, and it's been, mashallah, it's my 5th year going on. And as Zara said, that the institutions, they give you a lot of exposure and confidence. Coming to this education, I was just reading somewhere that education is nudged and pushed to change could lead to surprising innovations. So I think these are the surprising innovations which we are handling these days. क्या ख्याल है आपका, मैम अफरोजा? देखो क्या सरप्राइजिंग इनोवेशन, मुझे तो इतनी सारी सरप्राइजेस मिली हैं कि जिन टीचर्स को कभी मैं समझती थी कि ये, मैं उनके पीछे पीछे भाग रही होती थी कि ये पढ़ाएं सही से, वो मेरे इतने मजे के टीचर्स निकले हैं कि जो पता नहीं कहाँ से इन बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बड़ा बड़ा जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा क्या रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको दुनिया का बता रहे हैं, उनके वे फॉरवर्ड बता रहे हैं. एंड आई सी दो सेशंस एंड आई एम लाइक, अरे ये मेरा टीचर इतना प्यारा था, यू नो. एंड they're amazing. The teachers who've turned into friends, they've turned into, those that helping hand. ज़ारा कह रही थी ना कि माँ बाप का ज्यादा काम है. मैं तो कहती हूँ कि इन टीचर्स ने इतना सारा काम कर डाला है कि मुझे तो सल्यूट करने का इनको दिल होता है कि ईच वन ऑफ देम. कभी कभी किसी से मैं नाराज जो रहती थी तो पता चले सबसे प्यारे तो वो निकले, सबसे प्यारी तो वो निकली जो मैं जिनसे बहुत ज्यादा नाराज रह रही थी. They're just plain amazing. Each one of them with a conscious है, with a heart है, and they are the hands जो मैं समझती हूँ मेरे हाथ जो रीच कर रहे हैं उन बच्चों की तरफ, और वो हाथ मेरे हाथों से किसी तौर कम नहीं है. So मैं बताऊँ, I'm sorry, my dogs will be barking. No, doesn't matter. They are also putting their input in it. नहीं, हमें भी we are also being affected. Typical online. कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है. So बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि those teachers who were like not very computer literate, वो भी अब इतने माशाल्लाह एक्टिव हो चुके हैं कि they are properly conducting the classes. And जैसे हम लोग Turnitin assignment ले रहे हैं, उसको हमारी जो ये एग्जाम सिस्टम हमारे डीन ने बहुत अच्छा बनाया. Sorry, हमारी डायरेक्टर QEC ने, डॉक्टर सुल्तान मुगल ने. So these are the things happening, और बहुत हमें तो मजा आ रहा है, और इस नई चीजें सीखने को मिल रही हैं. एक चीज जो कि this COVID-19 has shown us the importance of resilience to face various threats. That threat might be, you can say, it can be a pandemic disease threat, it can be a violent extremist threat, or it can be the threat of the rapid technological changes. So we need to build up
resilience in the education system. Don't you think कि ये थोड़ा सा हमारा lack करता है education system में resilience? What do you say, ma'am Afroza? देखो मैं थोड़ी 2 मिनट मुझे दे दो, मैं मेरे कुत्तों को थोड़ा सा ओके लेट मी लॉक देम इन माय रूम. Zara, आप बताओ, what do you have to say about this resilience that must be built into our education system? Resilience as regards to our students or to our teacher or to us? In every aspect. Because see, resilience has, Shazia, resilience has been very evidently shown and manifested itself in this time of COVID crisis, right? Like you said, that teachers who weren't computer literate have shown themselves to be pretty capable, right? And we had a set routine and everything. The resilience in education is very obvious here. देखो government schools तो नहीं हमारे बेचारे में जो government schools हैं, they are the ones who are suffering. They are the ones who do not have the access to the computers and all. हमारे तो जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, केम्ब्रिज स्कूल्स के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन में मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से सफर हुई है. हाँ, हम लोगों ने बल्कि इनफैक्ट there were times when we really missed seeing the children's faces, and there was one time when I used to tell the children to open up their cameras. I want to see their faces. So the initial smiles that we exchanged after we went virtual were very satisfying. There was a very emotional moment for each one of us. But the resilience in education, of course, it's shown, Shazi, it's very much obvious that you people are carrying on your interviews and all. Yes. You are right now sitting at your university and imparting knowledge to thousands of viewers, hundreds of viewers over there. We finish off with our classes. We are always also having online classes. So it's like, there it is. It speaks for itself. I don't think so. We need to have any more justification for that. It's pretty much evident. Okay, ma'am Afroza, आप क्या कहेंगे about this resilience that must be built into our education system? देखिए, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना फ्रैंकली इतना समझ में नहीं आ रहा है कि रेजिलियंस इन व्हाट वे. हम बच्चों मतलब इन व्हाट वे डू यू मतलब रेजिलियंस कोई भी किसी भी किस्म का कोई थ्रेट होता है तो उसको हम किस तरीके से फेस करते हैं या किस खूबसूरती से उसको लेना चाहिए. थ्रेट तो जहां से आया है, दिस इज देखो शाजिया, ये वो थ्रेट आया है, ये वो अचानक से जो आई है, जिसे कहते हैं ना आसमानी अचानक से कहीं से आई है, आफत आई है. क्या आया है रियली as yet I am not even able to put my finger on it कि ये पेंडेमिक है. इट इज लाइक मैंने हमेशा सोचा था कि यार अगर कराची में कुछ स्ट्राइक हो जाएगी, मैंने तो अपनी फैमिली लेनी और निकल जाना है अमेरिका, ठीक है ना. मैं तो कहीं नहीं निकल सक रही हूँ. अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं अपनी जमीन पे बैठ के स्ट्रांग हो गई हूँ. मतलब मेरे बच्चे स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरी फैमिली स्ट्रांग हो रही है, मेरे आई एम मोर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड. तो रेजिलियंस towards work, my work goes on. एक दिन भी नहीं रुका है, ठीक है. चाहे ऑनलाइन चल रहा है, चाहे हम उनकी किताबें चेक कर रहे हैं, वापस आ रही हैं, नोट्स आ रहे हैं, चेक हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई काम में ब्रेक आया है. एंड माई पेरेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी कि हमने इतनी अच्छी तरह संभाला हुआ है. हाँ, ज़ारा सेट के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, उनके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, इतनी मज़े से वो सब काम हो रहा है. दुनिया सीख रही है बेटा, दुनिया स्ट्रॉन्ग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. हाँ, जो सबसे बड़ा मुश्किल जो मुश्किल आ रही है वो मेरे डेली वर्कर्स को आ रही है, मेरे डेली वेज अर्नर्स को आ रही है, जो जिनके पास खाने को पैसा नहीं उनको आ रही है. बाकी लोगों को मुझे ऐसे लगता है कि time to recoup, to look better, to feel better, to get healthier, to get to know your family better. 1 साल जिंदगी का चला जाएगा, जाने दो. बहुत कुछ उसके बदले में मिल भी रहा है हमको. मैं मजे की बात बताऊंगी कि मैं जो कभी खाने नहीं पकाती थी, वो खाना पकाना शुरू कर दी. कल मैंने मीठा बनाया इतना मजे से. You know what I'm trying to say is not allowed to eat with Afroza. Zara, I've lost 16 kilos. खुदा का वास्ता, बस. I can see that. नहीं, आप बिल्कुल सही करेंगे. पता है बेटा कि बहुत अरसे बाद ये जो पिछले 2 महीने थे, मैं I get up for tahajjud every day. So 3:30 I'm up every single day of my life.
मुझे बहुत सुकून की इबादत मिली हैं, जिसमें मुझे सीरियसली कंसर्न नहीं रहा दुनिया का। मुझे लगा सब ठीक हो जाएंगे, सबके लिए दुआ मांग ली, अल्लाह जो चाहता है वो करता है, और अल्लाह ने अगर इस पोजीशन में डाल दिया है तो अल्लाह ही इसी से निकाल देगा। दुआएं उनके लिए, और उनके लिए जितनी मदद हम कर सकते हैं थ्रू पर्सनल एफर्ट्स हम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ जो हमारे हाथों में है हम पहुंचा रहे हैं, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, जिसके थ्रू पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत थोड़ा सा कर सक रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये चीज़ सिखाई थी कि अपने हाथों की रीच पे देखो, जहाँ तक तुम्हारे हाथों की रीच जाती है, विच मीन्स पीपल हु वर्किंग विथ यू, उनके घरों में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो यू शुड बी ओपन टू दैट, और उससे आगे कोशिश करो कि वो थोड़ा आगे फैल सके। बट एट द एंड ऑफ द डे बेटा, मुझे ये टाइम्स अभी एट दिस मोमेंट मेरे लिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं जितनों को जानती हूँ सब हेल्दी हैं, सब सुकून में हैं। एंड जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं है, तो मैं उनके लिए जो कर सक रही हूँ मैं कर रही हूँ। मैं से मतलब है हम, एज इन हम सब जो हैं, हम सब कर रहे हैं जो हम कर सक रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ने इम्तिहान लेना है, अल्लाह सुरखरू करेगा। Inshallah. Ma'am, एक सवाल है, questions, people are sending questions. So one of those questions is that when do you think schools will open? ये इरम अहमद कह रही हैं, when do you think schools will reopen, and if they do, what safety measures are schools taking? So what measures have the Hampton has taken? देखो बेटा, we are a group of around 60 schools. We are developing SOPs, standard operating procedures. आप को अंदाज़ा होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर स्कूल जो हमारे ग्रुप में है वो उसी तरीके से उसको करेगा कि देखो, अभी अंदाज़ा जो मेरा है कि जुलाई तक तो गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं हो सकता है, ठीक है ना, 15 जुलाई तक, और जून और जुलाई हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, ठीक हो सकता है 15 जुलाई को बुला के हम सकता है कि उन्हीं क्लासेस की बेसिस पे आगे कर दें। मुझे उससे आगे ये छुट्टियां जाती हुई नहीं नजर आ रही हैं, और उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वुड लाइक इज के मेरे पास अभी भी अगर आप आते हैं स्कूल में तो आपका टेम्परेचर लिया जाता है। अच्छा, एक ऑक्सीमीटर पड़ा हुआ है हमारे सामने ही, तो उसमें आपका ऑक्सीजन चेक किया जाता है। अगर ऑक्सीजन सही नहीं है तो आपको अंदर तक आने नहीं दिया जाएगा। लेवल्स, फिर वहीं पे आपके लिए सैनिटाइजर्स रखे हुए, उसके बगैर आप अंदर नहीं आ सकते, मास्क के बगैर आप अंदर नहीं आ सकते। एट दिस स्टेज ये है। और जब अगर स्कूल इंशाल्लाह खुलते हैं तो वॉक थ्रू गेट्स हैं, अगर उससे अभी तक उसकी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि हम वो शुरू करेंगे कि वो गेट्स, ताकि बंदा स्टेरिलाइज होके ही अंदर आए। बाकी बेटा देखो, के अंदर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया कहाँ पर है, किस लेवल पे है, खुल भी सकता है कि नहीं खुल सकता है। दुनिया आज कराची पूरा खुल चुका है, ठीक है, एंड मैंने देखा कि कराची के लोग, अच्छा बड़ी मजे की बात है कि मैं क्लिफ्टन डिफेंस तक गई, सारे लोगों ने मास्क पहने हुए, 90% लोगों ने मास्क पहने हुए, एंड मैं चूंकि गाड़ी में थी और मैंने मास्क उतारा हुआ था, तो पुलिसमैन ने नॉक किया और मुझे कहा कि भाई मास्क पहन लो, ठीक है ना। But then I had some work, I think it was Sunday, जो मुझे गार्डन ईस्ट पे थोड़ा सा काम था, मैं वहाँ गई थी, और पता है क्या, तो मास्क पहने नहीं देखा। अब कराची जो है ना इतनी वास्ट सिटी है, वहाँ मैंने देखा कि तुम्हारा 80% ऑफ कराची क्लिफ्टन डिफेंस नहीं है, 90% ऑफ कराची क्लिफ्टन डिफेंस नहीं है। वहाँ पे कोई मेजर्स इतने लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे अवाम जो है ना, वो या तो इतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है, काम कर रहे थे, अच्छे खासे थे, अट्टे थे सारे, एंड आई थिंक हमारी रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त है और हमारी इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त है कि हम तो पता नहीं कैसे कैसे पानी से गुजारा कर रहे होते हैं। पीने का साफ तक तो पानी नहीं है, रहने की कोई सैनिटेशन तो कहीं है नहीं इतनी ज़्यादा, तो लोग बड़े माशाल्लाह से, मतलब इम्यूनिटी तगड़ी हुई है इनकी। एंड आई पर्सनली फील के 15 जुलाई तो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, पर अगस्त में खुल जाएगा स्कूल इंशाल्लाह। There is one question for Zara. जी बिल्कुल। Zara, there is a question for you.
uh, from Burhan Javed. He is an author and Cambridge graduate, a very learned individual. And he's saying that my concern about the present generation is their lack of interest in quality literature and basically their lack of interest in books. Just the other day, I met a student of English literature who told me he prefers to prepare for his exams by watching movies of old classics. No matter how much we flourish in the world, visual arts, books will always remain our chief source of wisdom. I would appreciate if you could help and restore that lost culture of reading. How do you plan to do that? Burhan, I read your question quite a few times, but what I want to ask is if that child is passing his examinations by watching movies of classics, I'm sure his grades might not be matching. उसका GPA कहीं नीचे ही होगा, ऊपर तो जाएगा नहीं. I really don't know because being a literature student myself, I love to read books till yet. I love to watch movies and all. But the only problem that I have is that you cannot pass your exams just by watching movies. Yes, you can read the book, then complement it by watching the movie, comparing it, analyzing it, and seeing कि भाई what's wrong with the movie, what's wrong with the book. But this is like really absurd because I don't think वो बच्चा फिर ऐसे ही घुस गया है, पढ़ ही रहा है, शौकिया भी नहीं पढ़ रहा, वो खामखा में घुसा हुआ है. I don't know for what reason. But for a literature student, I think this isn't on at all. And as far as if he's got that mindset that he thinks that just by watching movies, he can pass exams. So I feel that neither you, Burhan, nor I can help him. उसका mindset ही अगर ऐसा है, तो we cannot actually encourage him कि नहीं आप किताबें पढ़ें और आपको प्लीज पढ़नी जरूरी है और ये करना कि जी आप एग्जाम बुक्स ना देखें, उसका mindset नहीं change हो सकता. We can't even And force I think Zara, कि it's not about only passing the exams. I think he means कि books reading की जो habit है and reading habit and you know when I get a book in my hand, that feel जो है वो जितना मजा हाथ में पकड़ के किताब पढ़ने का आता है वो somehow उसमें नहीं आता है. Kindle है बहुत सारी. I don't even like them until I don't hold the book in my hand and I have the feel of the paper. I can see the words. I can reread my paragraphs. I don't feel good about it. But yes, for someone who I don't know, मुझे यही मैं कह रही हूँ, I want to know the person's mindset. Why did he firstly take up literature? And what grade is what age level is he talking about? अगर तो वो बच्चा है तो of course then it can be inculcated. आप उसको छोटे-छोटे stories, short stories पढ़ा दो, थोड़ी सी enactments उसकी दिखा दो, discuss. The parents should sit and analyze, discuss with the child. Okay, what have you read? What's the most interesting part about that passage or about the story that you've read? Perhaps you can do that. और अगर पेरेंट ने भी वो बुक पहले से पढ़ी, थोड़ा सा एनालिसिस, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हेल्प करती है. बच्चे को ऑटोमेटिकली जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. एज लेवल भी डिपेंड करता है कि बुरहान ने बता दिया होता कि एज क्या है, मे बी आई वुड हैव बीन एबल टू गिव अ बेटर सजेशन. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो इट्स बिन अ वंडरफुल सेशन और दिल नहीं कर रहा कि ये खत्म हो बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो मेरे जहन में आ रहे हैं और मैं पूछना, लेकिन इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव अनदर सेशन with you two wonderful ladies and I thoroughly enjoyed and I think कि हमारे viewers ने भी बहुत enjoy किया होगा. So I just want to wrap up और वो wrap up में मैम फिरोजा के ही एक जुमले से करूँगी which really hit my heart and education is love. So we need to think about it कि education is only love and love जो वो कहते हैं ना कि प्यार जो चीजें करा सकता है वो और कुछ नहीं करा सकता, वो गुस्सा या और कोई एवेन्यूज जो उतने भी कर ले वो नहीं कर सकता. सो आई थिंक कि इस प्यार को एंड करते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस जो चैलेंज है हमें आजकल आया हुआ उससे निकाले और हम सब इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और फिर इंशाल्लाह मिलें. Thank you so much. Thank you, Shazia. Thank you for having us. Thank you, Zara. Thank you so much. Thank you. Lafis. Thank you, and everybody for watching this program. It was a wonderful program. I thoroughly enjoyed talking with such nice ladies and such powerful, charismatic individuals. I hope कि आप लोगों को भी अच्छा लगे होगा. हम इस तरह के सेशंस करते रहेंगे और आप लोग अपनी इनपुट देते रहिएगा ताकि हमें पता चले कि हमें और कौन-कौन से टॉपिक्स पे जो आजकल लोगों को बॉदर कर रहे हैं उस पे बात करनी चाहिए. शुक्रिया एंड स्टे हेल्दी.
Hello, my name is Kareem Teli and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. The journey at Greenwich was absolute. It gave me and taught me a lot of lessons, gave me a lot of hardships, heartaches, joys, celebrations and special moments, due to which I am here at my destination today. Well, over the last couple of years, our company has grown into a more versatile business, and as I am managing the food division of the group, we have introduced different brands, different product lines besides ice cream as well. Besides the frozen division, which is called Igloo, we now have a different division called by the name of Homemade. We introduce frozen parathas, puris, chapatis, which is instant, ready to cook within 2 minutes. This is a good achievement for us because we weren't doing that at all. We were just focusing on ice cream initially, and then we just transformed ourselves into a frozen food company as well. Besides that, we in the last our own chocolate brand by the name of the Chocolate Factory. I believe we're going to be introducing that product line into the market as well for the normal consumers. So we currently supplying to all the industries and businesses which produce different kind of desserts, cakes, pastries, and we produce chocolate chips and cooking and slabs. Well, there has been multiple things. It's not just one thing that makes a person who you are today. I believe there are many factors involved, including my education. I did my bachelor's from Greenwich University, and then I went for my master's abroad to Boston University. Did a different kind of degree there, innovation in technology, computer information systems, which made me learn a lot throughout my educational time. And then when I came back to Pakistan, I implemented those strategies here in my business where I worked, and that created a huge moment for me. Obviously, education is not the only thing. You have to give time to your family, to your loved ones, spend quality time with them, maybe to relax your mind, watch good quality content, videos, movies. So your life should be balanced. If your life isn't balanced and you're just doing one thing and you're focusing only on that particular thing, there is going to be a time that you're going to divert yourself, or you're going to get tired of that particular thing. So one should have the passion to do the job which he or she likes, and once they have that passion, they can do anything in this world. There are people who are going to say that you can't do this or you can't do that. But if you have the passion and the courage to do something, then you just have to be positive and just work after it, and you're going to reach your destination soon. Well, the need of the time is follow your passion, follow your heart. You cannot do something which somebody else tells you to do. I've had a lot of interviews with different people, and they usually say that I am doing this particular degree or particular program just because my parents told me to do so, or my elder brother or sister told me to do so. This isn't going to help you a lot in your future, because if you are doing a marketing degree and your interest is media science,
you're going to get the degree obviously, but it's not going to help you in the future because you're not going to pursue your career in that particular field. Or maybe even if you do, then you might not be good at it, or you're always going to be addicted or diverted to the things which you like. So I mean, follow where your heart leads you to and focus on that, work positively on that things, and I believe with over a period of time, badminton, cricket with friends. My name is Farah Agha. I'm a proud alumni of Greenwich University. I'm the COO of Abbas Spinning and Weaving Mills and currently setting up a steel manufacturing plant. Greenwich has been instrumental in our personalities, but providing us the life skills necessary for the professional success that some of us have had in our careers. Thank you.
Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Light Note with me उमर खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जिनका मैं बिल्कुल तारुफ कराऊंगा, लेकिन उनकी सबसे ख़ास बात ये बताऊं, ही इज़ अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और जब ये स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो इनका जो क्राउड है वो झूम उठता है। क्राउड एंटरटेनर हैं और कमाल के सिंगर हैं, इनका हम मज़ीद आपको तारुफ कराएंगे लेकिन ड्यूरिंग द शो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी वेलकम मिस्टर अजीम खान। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं उमर? ऑल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और लाइटर नोट का पार्ट बने। माय प्लेजर सर। तो आपकी शुरुआत हम करते हैं जर्नी के साथ। आप एक सिंगर हैं और कमाल के सिंगर हैं जो कि हमारे आज व्यूअर्स को भी पता लगेगा जब आप परफॉर्म करेंगे विद दिस गिटार अलोंग। थैंक यू वेरी मच। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि सिंगिंग ऐसी चीज़ है कि शौक तो हर किसी को होता है, मैं भी बहुत गाना गाता हूँ लेकिन अकेले वो भी हेडफोन लगा के। लेकिन जब एक इंसान प्रोफेशनली गाने की तरफ आता है तो उसके बड़े चैलेंजेस होते हैं, पूरी जर्नी होती है। तो आपका ये शौक कब पैदा हुआ और आपको कब एहसास हुआ कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आ सकता हूँ? एक्चुअली देखें, सिंगिंग या कोई भी आर्ट इंसान के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये, ठीक है। बाद में इंसान उसको थोड़ा सा जो है वो पॉलिश करता है, लेकिन बस यही था कि व्हेन आई वाज 5 or 6 year old तो एक शौक़ था और स्ट्रिंग्स बैंड आया था नया नया। उसमें जब लाल भाई जब गिटार बजा रहे थे और वो दूर गाना था तो बस उस वक्त से मुझे एक जो ना वो यानी कि जुनून सवार था कि यार मुझे जो है वो गिटार सीखना है। देन शौक़ था, क्रेज़ आप उसको कह लें। सो फिर आगे पीछे हाथ पाँव मार के किसी न किसी दोस्त से गिटार लिया। गिटार लेने के बाद जनाब जब आपको एक चीज़ का शौक़ होता है ना तो फिर आपके रास्ते खुलते जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि आप उसकी जुस्तजू में होते हैं। सो इसी तरीके से मुझे जो है वो हमारे ही एरिया में मुझे टीचर मिले, उन्होंने काफ़ी गाइडलाइन दी मुझे गिटार्स के बारे में कि इस तरीके से हो। अब मैं अपनी बात पर आऊँगा दोबारा कि जब एक चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है ना आपके अंदर तो वो गॉड गिफ्टेड चीज़ आती है सामने। बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीज़ जो आई सामने तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि यार ऐसा लगता है कि ना तुम्हारे अंदर म्यूज़िक का सेंस ऑलरेडी है, तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाना है। मैंने कहा यार बस ये मुझे नहीं पता कैसे, हालांकि हमारा कोई ऐसा यानी कि फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है कि कोई मेरे वालिद साहब या उनके कोई जो है वालिद साहब मतलब आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कुछ हो। बस एक चीज़ है कि बस ये मेरे अंदर आया और तो सीखने के बाद ऐसा ऐसे जब मैंने गिटार पे थोड़ा सा अबूर हासिल कर लिया, थोड़ा सा मैं अपने आप को मतलब अभी भी यही मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। सो उसके बाद 2008 में मैंने एक बैंड ज्वाइन किया। हमारा यहीं कराची का बैंड था और उसमें एज ए गिटारिस्ट मैंने वहाँ पे जो है ज्वाइन किया। बस वो हम लोग जो है वो शोज़ रात को करते थे, जो है वो जा के पार्टीज़ में, गिग्स में, इधर उधर। उसके बाद अच्छा उसमें होता ये था कि शो जब स्टार्ट होता था तो वहाँ पे आर्टिस्ट होते थे, हम आर्टिस्ट को बेसिकली मतलब प्ले करते थे। तो उस आर्टिस्ट के आने से पहले एक बैंड परफॉर्मेंस होती थी जिसमें होता ये था कि बैंड का कोई भी मेंबर सॉन्ग गाएगा, ठीक है। तो उसमें होता ये था कि मतलब स्टार्ट मुझसे होता था वहाँ पे। तो उधर मैं स्टार्ट करता था, ऑब्वियसली मैं गिटारिस्ट था तो मैं जो है स्टेज पे आगे खड़ा होता था। तो वहाँ पर लोग हमारे जो बैंड मेंबर थे वो ये कहते थे कि अजीम भाई आप गाएं, आप ही गाएं क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी है, हमसे तो बहुत अच्छी है, आप ही गाएं। तो मैं कहता ठीक है। तो उधर से थोड़ा सा गा के ना आवाज़ और निखर गई थी। ऑब्वियसली जब इंसान को म्यूज़िक का सेंस होता है, आपको पता है कि आप एक यानी कि म्यूजिशियन हैं, तो आपको पता है यार मुझे अपनी आवाज़ अपने इंस्ट्रूमेंट से कैसे मैच करनी है। तो इतना सेंस भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जिक्र किया स्ट्रिंग्स को, आपने इनिशियली देखा, फॉलो किया। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन इंस्पिरेशन है और कौन सा जॉनर है? क्योंकि आपकी 2015 में एल्बम भी आई लौट आवना, अभी हाल में ही आपका एक कमाल गाना जो कि हर किसी ने देखा होगा, जोगी के नाम से वीडियो भी इज देयर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप कौन सा जॉनरा है जिसमें आपका ज़्यादा अबूर हासिल है और वो कौन से जॉनराज हैं जो फ्यूचर में हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? देखिए मैं जॉनरा इज़ सॉफ्ट रॉक, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एफिलेटेड होता है पॉप म्यूज़िक। सॉफ्ट रॉक इज़ बेस्ड ऑन यू नो थोड़ा सा उसमें रोमांटिक टाइप और थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक लाइक
जैसे मेरा जो पहला एल्बम आया था उसमें मैंने अपना जो सॉन्ग, एक्चुअली मेरा सीन कुछ इस तरीके से था कि स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स तो हर कोई जानता है, तो उनके जो सॉन्ग्स होते थे ना, उससे बड़ा इंस्पिरेशन थी मुझे कि यार दूर, अब दूर पॉप म्यूज़िक है, ठीक है ना, तो उससे एक इंस्पिरेशन कि यार गिटार के साथ जो है ना वो एक आवाज़ अपनी मैच करके और फिर गाना गाना उसी थीम के अंदर रहते हुए, तो जो स्ट्रिंग्स की थी, लेकिन कॉपी नहीं किया उसको। ऑब्वियसली एक अपनी यानी कि फीलिंग थी अंदर, किस तरीके से एक अगर कुछ अपना मैं कभी फ्यूचर में बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली जब मैंने अपना एल्बम जो मेरा जो है वो लौट आना मेरा जब लॉन्च हुआ था, उसमें जो पहला सॉन्ग था एल्बम का वो था लौट आना। तो उसमें अगर आप जो है वो सुनेंगे, उसमें लौट आना कह रहे थे अभी, अगर आप, मैं किसी को लौट आना नहीं कह रहा था। कहीं देखे कहते एक सिंगर, एक आर्टिस्ट का जब तक कहीं कोई दिल का दर्द ना हो तब तक वो जो है ना डेप्थ नहीं आती, तो ये लौट आना के पीछे कोई इंस्पिरेशन थी? ऐसा कुछ नहीं था, नॉट एट ऑल। उसके पीछे बस ये था कि मैं इसकी थोड़ी सी कहानी इस तरीके से आपको बताता हूँ कि लौट आना हमने इस तरीके से गाना बनाया था कि एक मेरे फ्रेंड थे बहुत अच्छे, और उनकी थोड़ी सी जो है ना, वो असल में राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे वो, उनकी थोड़ी सी शायरी लिखी हुई थी। तो हम बैठे हुए थे, मुझे ये एडवाइस देने वाले भी वही थे कि यार अपना कुछ करके और तुम मार्केट में आओ। ठीक है यार। तो उन्होंने मुझे अपनी ये शायरी दी थी जिसमें सिर्फ स्टार्ट की लाइन थी कि तुम लौट आओ ना मेरी राहों में, मेरी बाहों में। इसको बनाना था। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चलूँ कि कंपोजिंग भी एक अलग आर्ट है, ठीक है। यहाँ पर सिलसिला होता है आमदों का, कि आमद होती है, लाइन आती है कोई दिमाग में, वो कोई धुन बनती है, अब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से ना ये थोड़ा सा मुश्किल काम था मेरे लिए ना, लेकिन तो आपको मैंने बताया कि वो गॉड गिफ्टेड जब चीज़ होती है और आपके अंदर जब वो यानी कि पैशन और वो जो यानी कि एक रेजीपन आपके अंदर होता है ना, वो तो आप फिर नहीं सोचते कि यार ये मुश्किल है। राइट। सो ऑफ कोर्स फिर आपने कॉन्सर्ट्स किए, जगह जगह किए, इंटरनेशनली गए, दुबई में आपके कॉन्सर्ट्स रहे, ऑफ कोर्स एक फैन फॉलोइंग आती है। तो लौट आओना की इंस्पिरेशन से कोई पहले तो था नहीं, आपने जैसे बताया, तो फिर कोई लौट के आया? नहीं, लौट के फिर एक नहीं आया, बहुत सारे आ गए। सो एक इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इस फील्ड में एज प्रोफेशनल्स आना चाहें तो पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया जाता, एक्सेप्टेंस नहीं होती, फैमिली की तरफ से एक प्रॉब्लम आता है कि आप क्या होगा, कैसे होगा, लोग ज़्यादा आर्ट को प्रमोट नहीं करते। आपकी जर्नी में जब आपने लेटर ऑन ये रियलाइज़ किया कि यार मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को सीरियसली लेता हूँ, तो कोई चैलेंजेस आए, उनको कैसे ओवरकम किया? और जितने यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब रिवाइव हुआ है कुछ पाकिस्तान में, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स आया, कुछ डिफरेंट अंडरग्राउंड आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेशंस आ रहे हैं, तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। प्राउडली ग्रेनिच के भी कुछ बैंड्स थे जो उसमें जीते हैं। सो एक रिवाइवल आ रहा है, बट आपकी इस जर्नी शेयरिंग के अंदर आपका कैसा सफ़र रहा और यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? यार ऑब्वियसली देखें, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं और बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इतनी आसान फील्ड नहीं है। हम किसी आर्टिस्ट को देखते ना यार, कि कोई आर्टिस्ट आया, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल जो बड़े फेमस हुए हैं आर्टिस्ट आया, हम ये देखते हैं स्टेज पे यार आते ही मशहूर हो गए, आते ही मशहूर। यार आप उनकी हिस्ट्री देखो पहले, कि वो आप उनको पहले से तो नहीं जानते थे ना, वो आए आपके सामने सिर्फ एक स्क्रीन पर, आप उनकी हिस्ट्री नहीं जानते थे। फिर जब आप उनकी हिस्ट्री में जाते हो ना कि वो बंदा कब से स्ट्रगल कर रहा था, तो आपको पता चलता है कि यार उसने इतनी मेहनत करी है, वो अब जाके स्टेज पे आया है। तो सोने का चमचा लेके हर कोई 1000 में से एक कोई पैदा होता होगा जो आते ही जो स्टेज और पे आज के ज़माने में जो एकदम से जो लोग वायरल होते हैं वो एकदम से फेड अवे भी हो जाते हैं। तो ट्रिब्यूट टू ऑल दोज लेजेंड्स इन पाकिस्तान जो 20, 30, 40, 50 साल से आज भी हैं, और जो हमारे लेजेंड्स हमें छोड़ के जा चुके हैं वो ताहयात जिंदा रहेंगे। तो दैट्स द काइंड ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक वी हैव। सो सर, बहुत बातें हमने बड़ी कर ली, लोगों को अब महरूम नहीं करते मजीद, कुछ आपका आर्ट टैलेंट पोटेंशियल लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो कुछ आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? अपनी जो अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है मेरा जोगी, उसकी चंद लाइनें मैं बिल्कुल देखी है, आप लाइव भी सुन लें कि किस तरह के, और अगर नहीं देखी है तो अजीम खान AK के पेज पे जाके या अजीम खान AK के चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके जोगी के नाम से वीडियो है वो देखें ज़रूर, और इसको एंजॉय करें और शेयर करते रहें। जो फासला
था, बस 2 कदम में ढल गया। एक कदम हम चले, एक कदम जिंदगी, तू जो मिला हम सफर मिल गई, राहें नई, दिल पे लिखिया मैं नाम तेरा, छड़ के जावे ना तू सोनिया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लागा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लागा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। वेल बहुत ही एक कैची और मेलोडियस इसकी बीट थी, एंड आई एम श्योर कि ये गाना, क्योंकि मैंने खुद वैसे भी सुना है, और जिन लोगों ने नहीं सुना तो आप प्लीज जाके सुनिएगा। अजीम खान के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये जोगी की वीडियो देखें, क्योंकि आपने इस गाने में ना बड़ी वेरिएशन लाए। स्टार्ट होता है एक स्लो टोन से, फिर पूरी एक स्टोरी बिल्डिंग है। आप वीडियो के साथ देखें तो ऑफकोर्स वो स्टोरी की थीम भी दिखती है। तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी इसके, क्योंकि आप कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, तो टॉक अस थ्रू दैट। इंस्पिरेशन इज दैट के ऐसे ही मैंने बताया आपको कि एक आमद का सिलसिला होता है, तो वो ऐसे ही बैठा हुआ था एक जगह पर, तो बैठे बैठे एक ऐसी आया कि यार कुछ अलग टाइप का बनाता हूँ, कमर्शियल कुछ होना चाहिए जो ये वेडिंग्स वगैरह में भी चले और हर जगह चले। तो क्योंकि मेरे सॉन्ग जो है ना वो ज़्यादातर आप सुनेंगे कि थोड़ी सी कमर्शियल हो जाती है वो, मैंने कहा यार ये जो है वो करके देखते। तो ऐसी ये लाइन थोड़ी जहन में आई थी, तो मैंने कहा यार कुछ है इसमें ना जो है जाने, मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया। मैंने कहा यार फिर बाद में देखेंगे। फिर मुझे एक ऑफ़र आई, एक हमारे ही मतलब यानी कि एक मेरे दोस्त हैं, वो एक मतलब राइटर हैं, ये अभी उन्होंने वो लिखी मूवी, क्या नाम है इसका, हीर मांझा, तो उसके राइटर भी हैं, वैस कुराई बलोच है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र करी, कह रहे हैं यार हमारी मूवी के लिए एक सॉन्ग बना दें कुछ कमर्शियल जो है टाइप का, जो थोड़ा सा वेडिंग टाइप और ये हो। तो मैंने सोचा यार एक दिन मैंने मेलोडी बनाई थी, उसी को निकाल के दोबारा से कुछ करता हूँ। तो मैंने ना वो निकाली मेलोडी और उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया, कुछ करा। तो स्टार्टिंग की लाइन्स थोड़ी, फिर वही आमदें आती रही, थोड़ा सा बैठा जो है। फिर मैंने कहा कि यार एक्चुअली मैंने अपने जो मेरा पहला एल्बम आया था, मैंने वो खुद लिखा था पूरा। इसको मुझे खुद मैं जो है इसको यानी कि सोच रहा था कि मैं लिखूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये सॉन्ग बहुत अच्छा बन सकता है, इसको मैं लिखवाऊं तो किसी अच्छे कोई यानी कि नोन जो है वो राइटर से लिखवाऊं ताकि थोड़ा सा नाम हो। तो मैंने एसके जो है वो खलिश हमारे भाई हैं एक, और बहुत से राइटर भी हैं, आजकल OSTs भी लिख रहे हैं ड्रामों की, उनको मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार कि खलिश भाई इस तरह के एक जो है वो मेलोडी है, उस पर कुछ मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कोई वेडिंग टाइप जो है ना वो लिख के दें। बहरहाल वो आए मेरे पास, हम दोनों बैठे, हम तो वो दोनों की कोलैबोरेशन से वो यानी कि लिखा हमने। और ये जो लाइन है, जो इसकी जो पंच लाइन है, ये मुझे खलिश भाई ने ही लिख के दी थी। मैं चाहूँ संग ये तेरा जो लागा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। मैंने कहा खलिश भाई सैल्यूट है यार आपको, क्या जबरदस्त आपने कंप्लीट पैकेज बन गया। और ये जितने लोग हैं हमारे, उन्होंने जो देखा वो वाकई, अगेन रिपीट के आप ये अगर नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट द वीडियो एंड डू कमेंट, क्योंकि कमाल चीज़ है। स्पेशली सच ए प्राउड मोमेंट के पाकिस्तानी म्यूजिक में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सो एज मच एज आई एम लविंग दिस सेशन, वी आर आल्सो कमिंग टुवर्ड्स एन एंड, लेकिन जाने से पहले एक मेडले आखिरी हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, मेडले तो बहुत सारे हैं। एनीथिंग यू नो, जो आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्टेज परफॉर्मर में क्राउड झूम जाता है, सो एनीथिंग फॉर सिंग अलोंग, जो कि हमारे ऑडियंस उस तरफ जो हमें देख रहे हैं वो साथ साथ गा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेडले आप साथ गाएंगे मेरे? नहीं, फिर आपका गाना बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। ऑलराइट। ये चांद सा रोशन चेहरा
जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो ख्वाबों पे छा गया है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से इतनी दूर करी हो और करीब आ जाओ। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ओ हो दिल के देखो, दिल के देखो, दिल के देखो, दिल वालों दिल देना सीखो जी। तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले। जिन बेरिए शाम ढले, खिड़की तले सीटी बजाना छोड़ दो। शोला जो भड़के दिल मेरा तड़पे, रंग जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और ये इसी नोट के ऊपर हम एंड की तरफ आएंगे कि ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो हमारा आर्ट के साथ एक रिलेशन है, जो एक किसी भी यंगस्टर की लाइफ के अंदर जो एक मैं कहता हूँ ना कि एक तरह से स्ट्रेस बस्टर है। आप पॉजिटिविटी की तरफ आए, कोई भी एक क्रिएटिव अगर आपके पास हॉबी है या हैबिट है, that keeps you away from lots of negativity, and this is something that is really good. So sir, आपका बहुत शुक्रिया that you joined us on lighter note, but कि आपका आज इस प्रोग्राम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज रियली गुड यार, और बड़ा मज़ा आया। आप लोग आए और इधर, और आप लोगों ने एक आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा टाइम, क्योंकि आज यू नो संडे है, संडे को बहुत कम ऐसा दिन गुजरता है, वरना तो बोरिंग जो है ना वो डे जो है गुजरता है। लेकिन आज अच्छा लगा आपसे बात करके, और थोड़ा सा यू नो कि टाइम भी पास हो गया, और एक थोड़ा सा म्यूजिक भी जो है वो हो गया। अच्छा लगा उमर भाई, थैंक यू सो मच। नहीं बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर हमारे पास, और आपने लेकिन खिदमत करने का मौका नहीं दिया बिल्कुल हमें। नेक्स्ट टाइम खिदमत का मौका देंगे जरूर, एंड द प्लेजर वाज ऑल माइन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू प्लान टू डू। बहुत माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं, और स्पेशली जो आपकी परफॉर्मेंस है वाकई मज़ा आ गया। तो गाइज बिल्कुल आपने सुना आज अजीम खान को, जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, कमाल के सिंगर हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जब एक सिंगर लिख रहा होता है, एक उसमें आमद आती है, तो ये वो सारे लोग रिलेट कर सकते हैं जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं कि कब किस तरह से क्या चीज़ जहन में आती है और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाती है। हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, और एंड प्रोडक्ट जब हम देखते हैं बड़ी आसानी से उस पर कमेंट दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसको रियलाइज करना जरूरी है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन फॉर टुडे। बिल्कुल अपना फीडबैक दें ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल हमें बताएं कि फ्यूचर में आप लाइटर नोट पे किन गेस्ट को देखना चाहते हैं, और अपना खास ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। Hi, my name is Vajat Rauf and I'm a filmmaker and I've done television for 16-17 years. I'm a proud alumni of Greenwich University, and I'd like to thank the faculty
and all of my fellow students for helping me carve out a career in media. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. Hi, my name is Zara Anwar Funichwala. I am control at Bank Alfala Limited. I am a proud alumni of Greenwich University and very thankful and appreciated for laying foundations for my success. I, Bibi Amina Firdaus Garib Hakim, do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President and will, to the best of my ability, without favor or prejudice, defend the Constitution and the institutions of democracy and the rule of law, ensure that the fundamental rights are protected and the unity of the diverse Mauritian nation maintained and strengthened. This documentary film takes audiences on a journey through the President of Republic of Mauritius's past and present life. Amina Garib Hakim, an internationally renowned scientist and biologist, is the first woman elected President of the Republic of Mauritius and is the third woman to serve as head of state. She was born in Mauritius on October 17th. Beautiful mind that made us believe that any extraordinary deed can be accomplished. She is an incredible president with a true passion for the society and improve the people's lives. She has become a role model to many women. She grew up in Plain McNean and completed her studies at the primary school in St. Patrice and finished her highest school certificate at Loreto Convent, Cottbons. She graduated from the University of Surrey in 1983 with a BSc in chemistry and did a PhD in organic chemistry at Exeter University. In 1988,